वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कोटा का कोचिंग संस्थान बांटेगा 250 करोड़ की स्कॉलरशिप। मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षाओं के लिए प्रसिद्ध कोटा में देश भर से स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आते हैं। इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए कोटा स्थित एलन कोचिंग संस्थान ने एक बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत चयनित स्टूडेंट्स को 250 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और 1.25 करोड़ रुपए तक के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ब्रजेश महेश्वरी ने शुक्रवार को टैलेंटेक्स 2026 के 12वें संस्करण की घोषणा की। इस मौके पर बुकलेट, वेबसाइट और पोस्टर का भी विमोचन किया गया। सपनों को मिलेगी उड़ान, भजनलाल सरकार देगी 1000 होनहारों को फ्री नीट जेईई कोचिंग। प्रदेश की भजनलाल सरकार युवाओं के हित में लगातार नए कदम उठा रही है। युवाओं को रोजगार और बेहतर करियर विकल्प देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें 1000 होनहार छात्रों को मुफ्त जेईई और नीट कोचिंग देने की घोषणा की है, जिन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली है। भजनलाल सरकार का यह निर्णय केवल कोचिंग सुविधा नहीं बल्कि हजारों सपनों को उड़ान देने के लिए एक ठोस प्रयास है। पीएम नरेंद्र मोदी 22 मई को आएंगे बीकानेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर तैयारी तेज होने लगी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस सिलसिले में आज बीकानेर पहुंचेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सरहद से सटे इलाकों में प्रधानमंत्री का यह दूसरा दौरा होगा। पीएम बीकानेर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर देशनोक में दर्शन करेंगे। साथ ही देशनोक में नवनिर्मित आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। कृष्ण गमन पथ योजना से राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। सरकार ने कृष्ण गमन पथ परियोजना को गति दी है, जिसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरता, अध्यात्म और संस्कृति की भूमि है और कृष्ण गमन पथ जैसी योजनाएं न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा दौरे के दौरान कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण और विकास राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर्यटन और राज्य के समग्र विकास के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, भजनलाल सरकार ने वापस लिया ये आदेश। राजस्थान के लाखों कर्मचारी और अधिकारियों के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया है। भारत पाक सीमा पर तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद छुट्टियों पर लगी रोक को सरकार ने वापस ले लिया है। अब सभी अधिकारी और कर्मचारी सामान्य प्रक्रिया के तहत अपनी सुविधा अनुसार छुट्टी ले सकेंगे। दरअसल इस संबंध में कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव कनिष्क कटारिया द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान में पंचायती राज और निकाय उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया। यह उपचुनाव 8 जून को होंगे, जबकि मतगणना 9 जून को सुबह 9 बजे से शुरू होगी। पहले ये चुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए तनावपूर्ण माहौल के कारण स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन अब नई तारीखों के साथ तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, अगले 4 दिन तक इन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिन के लिए मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। आज बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बारिश होने के आसार है। वहीं बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग का डिकॉय ऑपरेशन, सेवानिवृत्त नर्स गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग की पीसीपीएनडीटी टीम ने एक सप्ताह में दूसरी अंतर्राज्यीय कार्रवाई की है। टीम ने पंजाब के अबोहर में सफल डिकॉय ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग जांच में लिप्त सेवानिवृत्त नर्स को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान के मिशन निदेशक डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देशन में हुई। इस कार्रवाई के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन को जब्त कर लिया गया। डॉक्टर की भूमिका की पीबीआई थाना पुलिस की ओर से जाँच की जा रही है, जब फरार दलाल की तलाश की जा रही है। खुशखबरी, फिर खुला त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाला रास्ता।
राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले रास्ते को लेकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में बाघों के हमलों के बाद वन विभाग ने एहतियात के तौर पर मंदिर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया था, जिसके बाद मंदिर और रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 2 और 3 के अगले रास्ते को फिर से खोल दिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि त्रिनेत्र गणेश मार्ग खुलने के बाद अब श्रद्धालु पहले की तरह आसानी से मंदिर जा सकेंगे। इसके अलावा पर्यटक रणथंभौर के जोन 2 और 3 की प्राकृतिक सुंदरता का भी लुत्फ उठा सकेंगे। भरतपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ पुलिस सख्त। शहर की सड़कों पर तेज आवाज निकालती बाइकों के खिलाफ भरतपुर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। आम जनता को भय और असुविधा पहुंचाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में यातायात पुलिस ने 105 साइलेंसर जब्त किए और उन्हें बुलडोजर से कुचलकर नष्ट कर दिया। यह कार्यवाही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई और इससे बाइकर्स को सख्त संदेश मिला कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर की तिरंगा यात्रा में बोले पंजाब के राज्यपाल कटारिया। भाजपा की ओर से शुक्रवार को उदयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत मौजूद रहे। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमारी सेना की ताकत का एहसास कराया है। अब यह 1962 की फौज नहीं है बल्कि 2025 की फौज है। राज्यपाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के राज की फौज है। उन्होंने साफ कहा कि सामने से गोली आए तो हम गोला मारेंगे। देश विदेश के विशेषज्ञों ने संग्रहालय संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। राजधानी में देश विदेश के विशेषज्ञों ने संग्रहालय संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जवाहर कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और कला संस्कृति विभाग की ओर से ICFA एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को हुई 3 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न सत्र आयोजित होंगे। विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों के बीच संग्रहालयों और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन विभिन्न सत्रों में प्रेजेंटेशन के माध्यम से विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। भारत पाक तनाव के बाद सामान्य हुए हालात, तनोट राय माता मंदिर में फिर गूंजी आरती। भारत पाक सीमा पर हाल ही में उत्पन्न हुए तनाव के चलते रामगढ़ क्षेत्र के सैलानियों की आवाजाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी। BSF के DIG योगेंद्र सिंह ने बताया कि सुरक्षा कारणों से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तनोट मंदिर मार्ग पर संयुक्त नाका लगाकर जांच शुरू कर दी थी, जिसके चलते श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने और आरती में शामिल होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब हालात सामान्य होने और सीज फायर के बाद अस्थायी चौकी हटा दी गई है। इसके साथ ही सैलानियों की आवाजाही एक बार फिर से पूर्व की तरह शुरू कर दी गई है। इस अवसर पर BSF की ओर से तनोट माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन भी किया गया। राजस्थान हाई कोर्ट एकल पट्टा प्रकरण में अब जुलाई महीने में करेगा सुनवाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एकल पट्टा प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। पूर्व IAS GS संधू की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा गया। वहीं अदालत ने मामले में अब जुलाई माह में सुनवाई करना तय किया है। CJM श्रीवास्तव की एकल पीठ ने यह आदेश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, GS संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की ओर से दायर 7 आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। कोटा में पान मसाला फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई। वाणिज्यिक कर विभाग ने कोटा में पान मसाला उत्पादन से जुड़ी कई फैक्ट्रियों पर सघन सर्च अभियान चलाकर टैक्स चोरी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। विभाग की 9 संयुक्त टीमों ने इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई कर करीब 1548 करोड़ रुपए की GST चोरी का खुलासा किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी टैक्स चोरी की कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें बिना बिल के बड़े पैमाने पर पान मसाले का उत्पादन और बिक्री की जा रही थी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।